नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 8 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की प्रमुख समाचार पत्रों में जो हेडलाइंस है उनको। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर चयन बोर्ड की। लिखा है एडेड कॉलेजों की प्रधानाचार्य भर्ती लटकी। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। करीब 7 साल पूरे हो चुके हैं 2013 से 2020 तक, लेकिन अभी तक प्रधानाचार्य भर्ती के जो आवेदन फॉर्म है उनकी छँटाई भी शुरू नहीं हो पाई है, मतलब पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ पर लिखा है कि कुछ माह पहले चयन बोर्ड ने दावा किया था कि आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, लेकिन ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरीके से 2011 भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। हालांकि कुछ मंडलों का रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ था, उसमें से बहुत से ऐसे शिक्षक थे जिनका प्रधानाचार्य के पद पर चयन हुआ था और वे रिटायर हो चुके हैं। तब शिक्षक चयन बोर्ड ने उनका रिजल्ट प्रधानाचार्य भर्ती के रूप में चयन का जारी किया है। तो ये हाल है, 8 साल 10 साल भर्ती को हो जाते हैं, चयन बोर्ड उस भर्ती को पूरी करने के लिए कोई समयबद्ध योजना नहीं बनाता है। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड कोर्ट अपडेट की। दोस्तों कल एलटी ग्रेड की सुनवाई होनी थी, तो यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि एलटी ग्रेड 2018 भर्ती में फिलहाल राहत नहीं। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 के समाजशास्त्र व हिंदी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से उक्त मामले की एसआईटी जांच की प्रगति की जानकारी मांगी है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गठित 2 सदस्यीय समिति की प्रगति की रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। याचिका पर जो अगली सुनवाई होगी वो 27 अगस्त 2020 को होगी। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में शेयर किया जाएगा। अगली से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपडेट है रेलवे भर्ती को लेकर के। तो रेलवे भर्ती में ग्रुप डी के अंतर्गत एक पद था बंगला खलासी का, ये पद अब खत्म कर दिया गया। इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, ये जो ऐसा एक पद था इसमें इस तरीके से भर्ती होती थी कि जो भी रेलवे के अफसर होते थे उनके घर पर एक कर्मचारी की तैनाती दी जाती थी बिना किसी परीक्षा के। ठीक है, 5 साल तक वहाँ पर नौकरी करता था, उसके बाद उसको परमानेंट कर दिया जाता था। जबकि ये रेलवे ग्रुप डी का पद है। रेलवे ग्रुप डी में आप लोग जानते हैं पहले प्रवेश परीक्षा होती है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल भी होता है, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिलती है। लेकिन ये एक ऐसा पद था जिसमें बिना किसी परीक्षा के तैनाती हो जाती थी। तो फिलहाल इस पद को ख़त्म कर दिया गया है और जोनल रेलवे से इस पर विचार भी मांगे गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, लिखा है कि अफसरों के घर नौकरी फिर रेलवे में भर्ती की प्रथा खत्म कर दिया गया। 3 साल बाद स्क्रीनिंग करवा करके रेलवे में भर्ती करवा देते थे। तो फिलहाल ये इस पद को ख़त्म कर दिया गया, इस पद पर भर्ती होने से रोक दिया गया है। अगली बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रोजगार के अवसर खुलेंगे उनको लेकर के अपडेट है। लेकिन बीपीएड डीपीएड वालों में जगी नौकरी की उम्मीद। आप लोग जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक अब खेल, कला, संगीत, शिल्प, योग और सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में जब इन सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो यहाँ पर शिक्षकों के भी अवसर खुलेंगे, राह खुलेगी। इससे इन अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है जो बीपीएड किए हुए, डीपीएड किए हुए हैं या सीपीएड किए हुए हैं या फिर अन्य कोई डिग्री है, तो इनको अब नौकरी की उम्मीद जगी कि यहाँ पर शिक्षकों की भर्तियाँ जरूर की जाएंगी और ऐसे में अब इनकी नियुक्ति का रास्ता खुल सकेगा। बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। दोस्तों बीएड की प्रवेश परीक्षा अपने नियत समय पर कल हो रही है 9 अगस्त को, और यहाँ पर छात्रों को 8 फीट की दूरी पर बैठाकर परीक्षा करवाई जाएगी और एक कमरे में 24 छात्र परीक्षा देंगे। एक कक्ष निरीक्षक की तैनाती होगी यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से करवाया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो छात्र मास्क लगा करके नहीं आएंगे उनको हर परीक्षा केंद्र पर मास्क भी बांटा जाएगा। भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, फर्जी परीक्षार्थी ना आने पाए, इसके लिए हर परीक्षा केंद्र पर फेस डिटेक्टर लगाए जाएंगे। ये जो फेस डिटेक्टर है पूरी तरीके से चेहरे को स्कैन करेंगे। इसके साथ ही बाल की, चश्मे की, आयु की, लिंग की आदि का भी मिलान किया जाएगा और इसके लिए पूरी जो है व्यवस्था कर ली गई है। और अभ्यर्थी जब जाएंगे परीक्षा केंद्र पर उनके डिस्पोजल स्ट्रिप से उनकी उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे। 100 लैपटॉप भी रखे जाएंगे जिस पर नज़र रखी जाएगी लैपटॉपों से हर परीक्षा केंद्र पर। ठीक है, तो ये परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल परीक्षा हो रही है।
बात कर लेते हैं अगली। तो यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है कि जो छात्र हैं ओ लेवल या ट्रिपल सी करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन मांगे गए हैं और यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। 23 अगस्त तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए 12वीं पास अनिवार्य है। मैक्सिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आपके परिवार की इनकम जो 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वेबसाइट से आवेदन करने के बाद आपको पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर के इसकी हार्ड कॉपी को जमा करना होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के और फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पर आदेश दिया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की जो प्रश्न पत्र हैं उनको 20 अगस्त तक तैयार कर लिया जाए और 30 अगस्त तक उनकी अंतिम जांच भी करवा ली जाए। सितंबर फर्स्ट वीक से आप लोग जानते हैं इनकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। ठीक है, और एडमिशन की बात करें तो मेरिट से दाखिले लिए जाएंगे और इसमें जो है कि प्रवेश परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन की बात कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन देश में 225 रुपये की मिलेगी। तो भारत में कोरोना वैक्सीन की खुराक करीब 225 रुपये की किफ़ायती दर पर मिलेगी, जबकि अगर विदेशों में देखा जाए तो ये काफ़ी महंगी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है। अगर कैम्ब्रिज की मॉडर्ना की बात करते हैं तो यहाँ पर 3700 रुपये से लेकर के 45 रुपये की एक कीमत आंकी गई है, लगभग 50 से 60 डॉलर में 2 डोज। ठीक है, वहीं पर अगर यहाँ की बात कर लेते हैं फाइजर में जर्मनी में तो ये 420 रुपये की से 560 रुपये के बीच मिलेगी। भारत में सस्ती दर पर मिलेगी 225 रुपये की। और यहाँ पर इसके बारे में ये लिखा है कि इसकी शुरुआती परीक्षण हो चुका है। तीसरे चरण का जो परीक्षण अगस्त के अंत से शुरू होगा और इसके बाद ये कोरोना की वैक्सीन है जो मार्केट में आ जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं होनी है वो कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये ओपन बुक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ठीक है, कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो फिलहाल ऑनलाइन परीक्षा ओपन बुक माध्यम से करवाई जाएंगी। जो छात्र इस परीक्षा में नहीं अपीयर हो पाएंगे या नहीं दे पाएंगे उनके लिए ऑफलाइन परीक्षा का भी मौका उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यूपीएससी की बात कर लेते हैं तो प्रोफेसर प्रदीप जोशी बने यूपीपीएससी के अध्यक्ष। अभी तक ये यूपीपीएससी में एक सदस्य के तौर पर कार्य कर रहे थे, अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया। मई 2015 से यूपीएससी में तैनात थे, अब इनकी ज्वाइनिंग जो है अध्यक्ष के तौर पर हो गई है। 12 मई 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के अपडेट ये है कि 90% छात्रों को भाई ऑनलाइन शिक्षा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के बीच सर्वे कराया गया, जिसमें 70,000 छात्र छात्राओं ने सर्वे में भाग लिया और 90% छात्रों ने इसको सही ठहराया है कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।